वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स फाइन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का बेसिकली वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि यह एग्ज़ाम नेवी एमआर बहुत हार्ड है, उनसे क्लियर नहीं होगा, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी उनका प्रिपरेशन में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी से कुछ ही दिन पहले ही पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। तो यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पढ़ाई में थोड़ा बूस्ट चाहते हैं, या फिर जितने भी पढ़ ले कुछ समझ में नहीं आता हो, बहुत परेशानी होती होगी। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो मैं बनाना चाहूँगा। तो याद रखिए। तो आप लोग देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। मुझे पता नहीं कि मैं जीतूंगा कि नहीं, लेकिन आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। तो यह आपके लिए ही मैं यह कोट्स लेके आया हूँ। तो देखिए, आपको पता है नहीं है कि आप जीतिएगा या नहीं, बट आपको आसानी से हार नहीं मानना है। आपके पास जो मौका है उसको अवसर में बदलने की कोशिश करें, उसको अवसर में बदलने की कोशिश करें। हर कोई को वह मौका नहीं मिलता है, हर कोई को वह मौका नहीं मिलता है। वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट जिनकी समझिए पहले एडमिट कार्ड ही नहीं आता था एमआर का, अब तो सबको एडमिट कार्ड दिया जाने लगा। काफ़ी बच्चे अच्छे पढ़ने वाले, उनके एडमिट कार्ड पहले के समय में नहीं आया है, अब सबको एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। आप उसमें से भाग्यपूर्ण है कि आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। आपका एज लिमिट है, तो आप एग्ज़ाम्स को थोड़े अच्छे ढंग से पढ़ के क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आप अपना एज को बर्बाद कर रहे हैं? यदि आपको नेवी में डिफेंस में ज्वाइन करना है तो यह डिफेंस में ज्वाइन करने का नेवी सबसे सरल तरीका है कंपेयर टू एयरफोर्स, आर्मी, कोस्ट गार्ड। यह सबसे इजी तरीका नेवी एमआर ही ज्वाइन करने का है। इससे कोई आसान तरीका डिफेंस ज्वाइन करने का मेरे नज़रों में नहीं है और ना कोई है। तो आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा भी समय दीजिए, आप लोग फाकीबाजी मत मारिए। अब उन स्टूडेंट्स के लिए क्या, जिनका प्रिपरेशन में कहीं मन नहीं लगता हो, या प्रिपरेशन करने के बाद लगता नहीं हो कि कैसे पढ़े, समझ में नहीं आता हो, दिल टूट जाता हो, कुछ भी करने का मन ना करता हो, टेस्ट में मार्क्स कम आता हो, तो अच्छा ना लगता हो, तो चलिए आपको मैं बता दूं कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अभी से भी आप पढ़िए, अभी से भी आपका एग्ज़ाम्स में समय है, तो अभी से भी आप 3-4 घंटा करके भी पढ़ते हैं, इनफ है नेवी एमआर के लिए। तो उसका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि सर मुझे समझ में नहीं आता हो, साइंस सर कैसे करे? अरे साइंस के लिए तो मैंने सब क्लासेस करवा रखा है। आपने साइंस देखा क्या? साइंस जाइए, प्लेलिस्ट आपको पता होगा, चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप जाके देखिए साइंस कॉन्सेप्ट क्लास। उसमें 25 कॉन्सेप्ट क्लास में हर एक चैप्टर जो आपके नेवी एमआर के सिलेबस में है उसको करा दिया गया है, वो भी कॉन्सेप्ट क्लास में। ठीक है। फिर मैंने दूसरा नंबर क्या है, टॉप 500 लूसेंस के क्वेश्चंस को कराए हैं, बट उसमें 400 क्वेश्चंस ही मैं कलेक्ट कर पाया था, तो 400 क्वेश्चंस ही कराया है। इसको करने के बाद आप ये कर लीजिए। साइंस के लिए मैं बता दे रहा हूँ, कमज़ोर छात्र जो हैं, जो अभी तक किए नहीं है, बहुत छात्रों ने कर लिया है, तो उनको रिवाइज करना है। तीसरा में आपको मैंने 25 टेस्ट लिए हैं साइंस का, हर टेस्ट में 25 क्वेश्चंस है, मैंने टोटल 625 क्वेश्चन वहाँ हो गए, 400 क्वेश्चंस वहाँ हो गए। तो देखिए आपका टोटल क्वेश्चन 1025 यहाँ पर ही हो गया। फिर आप साइंस कमर तोड़ सीरीज़ देखिए, 700 क्वेश्चन यहाँ है, तो 1725 क्वेश्चंस के आसपास मैंने अभी तक करवा रखा है। यह 1725 क्वेश्चंस कर लेंगे ना, आपके एग्जाम्स में इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट आप इसको एग्जाम्स के पहले भी रिवाइज कर ले तो आपका साइंस का जो है पूरा झंझट खत्म हो जाएगा, साइंस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है जीके का। तो जीके देखिए, महाकुंभ देखिए, महाकुंभ है, मेगा टेस्ट है, जीके टेस्ट है डेली का, जीके टॉपिक वाइज है, और काफ़ी क्लासेस है जीके का, वो देखिए। जीके का आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जीके टॉप 1000 है, टॉप 200 है, टॉप 500 आने वाला है। तो ये सब आपके एग्जाम्स के लिए ही मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैथ्स वाले भी पहले सुन ले, अच्छे से सुन ले। यदि आप कमज़ोर है तो अब आप कमज़ोर नहीं रहिएगा, आपको बेसिक पढ़ना है मेरे दोस्त। बेसिक ही आता है नेवी एमआर के एग्ज़ाम्स में। आप एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को करिएगा तो आपको हार्ड ही लगेगा। एसएससी सीजीएल को क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है, आपको बेसिक आर.एस. अग्रवाल बुक लेना है। आर.एस. अग्रवाल बुक, उसमें कॉन्सेप्ट पहले दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट को पढ़े, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके बाद एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। तो इसके लिए मैंने बताया, और मैथ्स का मैंने क्लासेस करवाया है, तो जाके मैथ्स का क्लास देखिए। मैथ्स का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें ओनली मैथ्स का वीडियो है, तो वहाँ आपको ट्रिक बताया गया है कि कम समय में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने सबके लिए बता दिया, तो आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करें, सारे क्लासेस को कराए हैं। जीके है,
साइंस का सिलेबस ख़त्म करा के 1700 प्लस क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। जीके का भी बहुत क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। जीके भी आई थिंक मैंने 2000 प्लस ही क्वेश्चंस करवाए हैं। आई थिंक उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने जीके में करवा चुका हूँ। 2500 प्लस मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ओनली जीके के। तो समझिए उसके बाहर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला है। अब देखिए, अब आपके पास करना क्या है, अब आपको पढ़ना है। याद रखिए, वर्दी लेनी है तो पढ़नी है। वर्दी आर्मी में लेनी है तो आर्मी में आपको मेहनत करना है, बट यदि आपको नेवी में लेना है वर्दी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। आप अपने समय को वेस्ट ना करें, जो भी समय है उसको पढ़िए। कम समय भी पढ़िए, 2, 3, 4 घंटा जो भी है पढ़िए, बट आपको जो मौका मिला है, याद रखिए यह मौका सबको नहीं मिलता है। वर्दी पहनने के बाद आपको खुद गर्व महसूस होगा। आपके भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, भाई भतीजा, सबको गर्व महसूस होगा। सब कोई नाच से कहेंगे मेरा भतीजा जो है, मेरा जो भाई है वो नेवी में है। तो उस दिन के लिए आप लोग थोड़ा पढ़ नहीं सकते? याद रखिए, वो दिन पढ़ के अपने माता पिता को गिफ्ट कीजिए। सबके घर की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, मुझे पता है। यदि परिस्थिति अच्छी नहीं है तो उसको अवसर में भुनाइए और पढ़िए, जी जान लगा दीजिए। आपके पास जो समय है एफर्ट कीजिए, सफलता मिलेगी। जो आप प्रयास करेंगे, सफलता आज नहीं तो कल आपको मिलनी ही है। यदि सफलता ना भी मिले तो उसके लिए कोई उदास ना हो। क्यों? देखिए, बिकॉज हर कोई का नसीब में डिफेंस नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है या आपको, बट उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़नी होगी। यदि आप कोई चीज़ प्रयास ना करें और पहले ही गिव अप कर दे कि मुझसे नहीं होगा, तो आप कायर कहलाएंगे। कायर होने से अच्छा एक बहादुर होके जंग में शहीद होना ज़्यादा बेटर रहता है। कायर होके छिप जाना। एक बहादुर का सिपाही के तरह लड़ना है आपको, लड़ना नहीं है, इसमें बस आपको पढ़ना है। यहाँ पर ही कोई लड़ाई नहीं है, कोई युद्ध नहीं चल रहा है। मैं आपको बस एक बात बता दे रहा हूँ, सेल्फ मोटिवेट हुई है। सेल्फ मोटिवेशन आपको चाहिए। आप अपने घर के परिस्थिति को देखें। याद रखिए, आपकी घर की परिस्थिति जो है आपको खुद मोटिवेट कर देगी। आप अपने माता पिता को चेहरे को देखिए। एक बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस समय भी अपने माता पिता के चेहरों को याद कर लीजिए। आपके घर की परिस्थिति को याद कर लीजिए। जब पढ़ने बैठे तो एक बार परिस्थिति देखिए, आपकी परिस्थिति क्या है। आपको यह एग्ज़ाम क्लियर कराने के बाद आपकी परिस्थिति बदल सकती है। यदि आपको फेसबुक चलाने के लिए कोई मोटिवेट नहीं करता है, व्हाट्सएप चलाने के लिए कोई मोटिवेट नहीं करता है, गूगल्स में वीडियो या फिर जोक्स पढ़ने के लिए या फिर यूट्यूब में ड्रामा वीडियोस, मूवीज़ देखने के लिए, सिनेमा हॉल में जाने के लिए, दोस्तों के साथ अड्डा मारने के लिए, खेलने के लिए कोई मोटिवेट नहीं करता है, तो आई थिंक पढ़ने के लिए भी कोई मोटिवेट नहीं करना चाहिए। यह एक अपना हॉबी होना चाहिए। पढ़ाई जब मन हो तब मैं पढ़ लूँ, ये एक अपना मन की बात होना चाहिए। यदि आप दिखावे के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मत दीजिए ना। दिखावे के लिए देने का क्या एग्ज़ाम है? बहुत सारे बंदे हैं कि घर में दिखाना है कि लड़का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, बट वो सब मत कीजिए। यदि आपको जेन्युइन पढ़ना है तो जेन्युइन पढ़िए, एकदम जेन्युइन तरीके से पढ़िए और एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। सफलता आज नहीं तो कल हाथ लगेगी, बट ऐसा नहीं है एक पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो तो मत पढ़िए। पढ़ाई में इंटरेस्ट हो तो 1 घंटा भी पढ़ के आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, दिखावा देने के लिए पढ़ना हो, तो आप 4 घंटे भी पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, मेरा पढ़ाए हुए में से आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा और मैं भी ऐसे पढ़ाता हूँ आप लोगों की एक जिम्मेवारी की तरफ। मैं सोचता हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं, बगल में हैं, उस टाइप के मैं आपको क्लासेस देता हूँ। क्योंकि देखिए, एक प्रॉपर गाइडेंस मुझे करना है। मैं आप लोगों का साथ पूरा एग्ज़ाम तक हूँ। और देखिए, अभी तक मैंने जितना सिलेबस कवर करा चुका हूँ बहुत ज़्यादा। कोई भी चैनल देख लीजिए आपको उठा के, आप यदि 2-3 चैनल को भी यूट्यूब में कंबाइन कर देंगे तब भी वो मेरे इतना प्रैक्टिस नहीं करा सकते। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इतना प्रैक्टिस कहीं नहीं होगा। इतना प्रैक्टिस, इतना क्लासेस कोई यूट्यूब चैनल नेवी एमआर के लिए नहीं करवाने वाली है। मुझे लगता है यह आपको कोई एकेडमी में भी इतनी क्वेश्चंस, इतनी प्रैक्टिस, इतने एक कंसिस्टेंसी लेवल से कहीं नहीं होने वाली है। यदि आप इतना पढ़ने के बाद भी यदि आप अच्छे से ना पढ़े और आपके दोस्त बंधु आपके सामने सिलेक्शन ले जाए अच्छे से पढ़ के, तो आपको भी एक और लगता है कि मेरे साथ पढ़ने वाला बंदा सिलेक्शन ले लिया और मैं नहीं ले पाया। इसका वजह आप खुद होंगे। आपने पढ़ाई के समय मस्ती की, इग्नोर किया। इग्नोर करके मेरा कोई आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं डेली पूछता हूँ टेस्ट दे रहे हो कि नहीं। यह मैं सोचता हूँ कि आप लोग भटक रहे हैं रास्ते से, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। उसके बाद भी कोई टेस्ट ना दे तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको ना गोली मार सकता हूँ, ना आपको कुछ कर सकता हूँ। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग पढ़ो
और कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद भी आप लोग यदि बातें नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूं? मैं वीडियोस डालता हूं टेलीग्राम चैनल पे, उसके बाद भी आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं 4-5 बंदे को छोड़कर। तो यह आपकी मानसिकता होनी चाहिए कि कोई चीज़ सर जो भेज रहे हैं, सर इम्पोर्टेंट भेज रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं भेजता। मैं क्या कोई जोक भेजता हूँ आपको, कोई अलग वीडियोस पढ़ाई से अनरिलेटेड नहीं ना, हर चीज़ आपके इम्पोर्टेंट के लिए भेजता हूँ। बट आप लोग उसको भी इग्नोर करते हो, तो इग्नोर कीजिएगा तो आपको भी एग्जाम्स में इग्नोरेंस का सामना मिलेगा, सिलेक्शन में इग्नोर होना पड़ जाएगा। तो वह इग्नोर ना करें। आप लोग जो देते हैं, मैं आपको देता हूँ पढ़ाई की जो क्लासेस देता हूँ उसको एक बार ज़रूर देख ले। क्या आपके पास 10 से 15 मिनट का समय नहीं है? 10-15 मिनट का समय नहीं है वीडियोस को देखने के लिए, तो कैसे होगा? आप लोग कैसे स्कूल कॉलेज में पढ़े हो 4 घंटा 5 घंटा करके? मैं यदि कोई वीडियो 45 मिनट भी देता हूँ तो वह क्या आप लोग नहीं दे सकते हो? नहीं देख सकते हो तो एग्ज़ाम्स कैसे क्वालिफाई होगा यार? पढ़ाई करनी पड़ती है, सब चीज़ के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से सारे चीज़ों को करवा रखा है। उसके बाद आप लोग प्ले लिस्ट में जाके नहीं देखते हैं तो उसका कोई मुझ पर जिम्मेवारी नहीं आने वाली है। मैंने आपको सब चीज़ का बुकें भी बताए हैं कि यह बुक ले लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं आपको सारे तरीक़ों से आपका हेल्प कर रहा हूँ, बट उसके बाद भी आप लोग कोई तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कोई बंदा, नहीं ये होगा वो होगा। अरे भाई, स्मार्ट हो तो अपने पास रहो और सिलेक्शन लेके दिखा दो। स्मार्ट हो तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे पढ़ने वाले तो लेके दिखाओ। बहुत सारे बंदे हैं, हाँ सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 10 घंटा पढ़ता हूँ, एक बंदा मुझे बोलता है सर मैं 12 घंटा पढ़ता हूँ, मुझे 48 मार्क्स आएंगे। तो मैं भी उसके बाद उसका मार्क्स देखना चाहूँगा। मुझे बोलता है कि आप में घमंड है। तो बताइए, इतने क्लासेस करवा रहा हूँ, उसके बाद मुझे बोलता है कि सर आप घमंड में बहुत है। अरे घमंड में मैं रहता तो क्या क्लासेस करवाता आप लोगों के लिए? ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों के फुल प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि सर मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, 12 घंटा पढ़ता हूँ, 48 मार्क्स 49 मार्क्स ला के दिखा दूंगा। अरे भाई लेके लाओ 48 मार्क्स 49 मार्क्स, इससे मुझे खुशी होगी। मुझे तो ये नहीं है कि किसी की सिलेक्शन से अनखुशी होगी या मुझे दिक्कत है। जितने लोगों आप लोग सिलेक्शन लेंगे तो मुझे ही अच्छा लगेगा। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वह एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट में सब करा के रखा हुआ है, आप एक बार प्लेलिस्ट उठाएं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूँ। व्हाट्सअप नंबर है 8420867425। तो आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर दो, सर कैसे पढ़ना है। मैं आपको प्लेलिस्ट का एक लिंक दे दूंगा। सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लास का एक प्लेलिस्ट में बना के रखा है, उसको मैं आपको लिंक दे दूंगा। बस आपको 10 से 12 दिन लगेंगे उसको कवर करने में। याद रखिए, मैंने अभी तक 130 या 140 प्लस क्लासेस करवा दिया है आप लोगों को। तो क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे। तो यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करें। आपके एग्जाम्स में अभी भी समय है, 1-2 बार रिवाइज कर ले। जय हिंद। मुझे आज का मोटिवेशन यही था कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें भी बता दो कि प्रिपरेशन कैसे करना है, और जो अपने रास्ते से भटक गए हैं वो भी जान ले कि प्रिपरेशन कैसे करना है। सिलेक्शन लेना हो तो ठीक है प्रिपरेशन कीजिए, नहीं लेना हो तो मत कीजिए। बहुत सारे बंदे हैं जो जहाँ तहाँ क्विज के चक्कर में पड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कोई ऑनलाइन टेस्ट है तो उसमें आपको 10 मिनट में 20 क्वेश्चन मिल रहा है। यदि मैं आपको 15 मिनट में 30 से 40 क्वेश्चन कराता हूँ और उससे अच्छे बेहतर लेवल के करवाता हूँ तो बंदे नहीं आते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ बच्चों का मानसिकता कितनी ये है। कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं तो वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप कीजिए या ना कीजिए, मैं किसी को प्रेज नहीं करता हूँ कि हाँ, आपको प्रेशर नहीं डालता हूँ कि हाँ आपको करना ही है। जो जिसको अच्छा लगता है, जो एग्ज़ाम दिया है पहले, वो जानता है कि मेरी पढ़ाई कैसी है, कौन सी लेवल की है, जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की है। अब जो पहले प्रिपरेशन नहीं किए, फर्स्ट टाइम है, वो तो आधे भ्रम में है कि पेपर कैसा आता नहीं आता है। आप लोग नहीं जानते हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, मैंने नंबर दिया, आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हो। मैं आपको सही एडवाइस दूंगा, किसी को मैं गलत एडवाइस नहीं देता हूँ। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।